खाने से एक बहुत ही बेहतरीन और गाढ़ी खुशबू आ रही थी। इसे देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। मेरे सामने रखी 60 साल पुरानी माओताई शराब की खुशबू की भी मैंने परवाह नहीं की और सीधा चॉपस्टिक्स उठाकर थोड़ा सा खाना चखा। स्वाद लाजवाब था। मैं मजे से अपने भोजन का आनंद ले रहा था। दूसरी तरफ सुसी और सुआन रो की सांसें जैसे हलक में अटकी हुई थीं। खासकर सुआन रू बहुत घबराई हुई थी कि कहीं मुझे खाना नापसंद न आ जाए और मेरे माथे पर सिकन न पड़ जाए। लेकिन जब उन्होंने मुझे मजे से खाते हुए देखा तो दोनों ने अनजाने में राहत की सांस ली। खाना खत्म होने के बाद सूसी ने अपनी बेटी को बर्तन समेटते हुए देखा। उसने सुआन रू को ताना मारते हुए कहा, काफी रात हो चुकी है, जल्दी जाओ और जियांग चेन को नहलाने में मदद करो। साथ ही देख लो कि घर में कौन सा एसेंशियल ऑयल है। अगर नहीं है तो फोन से तुरंत ऑर्डर कर दो। जियांग चेन की औरत होने के नाते तुम्हें किसी बाहर वाली मसाज करने वाली से बेहतर होना पड़ेगा ताकि तुम्हारा आदमी तुम्हारे पास ही रहे और कहीं बाहर न जाए। सुआन रू ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, माँ तुम आज कहाँ सो रही हो? चिंता मत करो, मैं कहीं भी सोऊं, पर यहाँ तो बिल्कुल नहीं सोऊंगी। पर माँ की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। सुआन रू ने शर्माते हुए मुझे साथ समय बिताने, गेम में रैंक बढ़ाने का निमंत्रण दिया, जिसे मैंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। रात काफी लंबी रही और सुआन रू बुरी तरह थक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि रैंक बढ़ाना इतना थका देने वाला काम हो सकता है। अगली सुबह 10:30 बजे सुआन रू मेरा हाथ थामे हुए थी। हम दोनों एक साथ ऑफिस जाने की योजना बना रहे थे ताकि वह अपनी डायरेक्टर की कुर्सी वापस ले सके और ऑफिस के लोग देख सकें कि उसका पति कितना शानदार है। तभी सुआन रू को पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द महसूस हुआ। शायद पिछली रात का हमारा रैंक बढ़ाना उसके लेवल के हिसाब से थोड़ा ज्यादा ही आक्रामक हो गया था। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, हमने देखा कि सोंग युतंग योगा मैट पर पूरी शिद्दत से स्ट्रेचिंग कर रही थी। उसका हर एक मूवमेंट जवानी की ऊर्जा से भरा था। सुआन रू को यह देखकर इतनी चिढ़ मची कि वह गुस्से में दांत पीसने लगी। उसे शक था कि वह लड़की जानबूझकर मुझे रिझाने की कोशिश कर रही है। वह नहीं चाहती थी कि उसका पति उसका गुस्सैल रूप देखे, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए नरमी का नाटक किया। अरे बहन, तुम तो हॉलवे में ही स्ट्रेचिंग कर रही हो, तुम्हारी बॉडी भी काफी अच्छी है, सुआन रू ने कहा। सोंग युतांग ने अपने पैर की ओर इशारा करते हुए नखरे से कहा, भैया मेरी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है, बहुत दर्द है, क्या आप आकर मुझे थोड़ी मसाज दे सकते हैं? वह किसी एनीम की चालाक पर भोली भाली किरदार जैसी लग रही थी। मैंने उसे तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैंने सुआन रू से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे इसकी स्ट्रेचिंग में मदद करनी चाहिए? मेरे इस सवाल ने सुआन रू का दिल जीत लिया। कोई और आदमी होता तो शायद अपनी पत्नी को नजरअंदाज कर देता। अंदर ही अंदर ईर्ष्या की आग में जलने के बावजूद सुआन रू ने चेहरे पर एक कोमल मुस्कान सजाते हुए कहा, तुम्हारी बहन थक गई होगी, पतिदेव कृपया जाकर उसकी मदद कर दीजिए। सोंग युतांग मन ही मन खुश होने लगी। मम्मी का प्लान सच में काम कर गया। बस थोड़ा सा इंतजार, जैसे ही यह हद से ज्यादा हैंडसम भैया मेरे पास झुकेंगे और मेरी सॉफ्ट स्किन को फील करेंगे तो शादी का प्रपोजल बस कुछ ही दूर होगा और तब मैं इनकी मेन ऑफिशियल वाइफ बन जाऊंगी। फिर यह बूढ़ी और बदसूरत वानरू सिर्फ एक मामूली कॉन्क्यूबाइन बनकर रह जाएगी। मैं उससे रोज अपने पैर दबवाऊंगी, उसे अपने जूतों के नीचे रखूंगी और अपनी माँ का पूरा बदला लूंगी। युतांग दर्द का नाटक करते हुए बोली, आउच, बड़े भैया यहीं पर बहुत दर्द हो रहा है। वो इतनी एक्साइटेड थी कि उसने अपनी सांसें रोक ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने उसकी स्किन को हाथ तक नहीं लगाया, बल्कि मैंने उसके नीचे बिछे योगा मैट को कसकर पकड़ लिया और पूरी ताकत से पीछे की तरफ खींच लिया। वह धड़ाम से मैट पर गिर पड़ी। मैं सोंग युतांग और उसकी मैट को घसीटते हुए लिफ्ट के पास ले गया और उसे सुरक्षा का पाठ पढ़ाया। तुम लिफ्ट का रास्ता रोक रही थी, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। इतना कहकर मैं वापस लौटा और बड़े ही आराम से सुआन रू को अपनी बाहों में उठा लिया। सुआन रू को ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी खुशियां उसे मिल गई हों। उधर सोंग युतांग गुस्से से कांप रही थी।
उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा आत्मनियंत्रण इतना मजबूत होगा। हम अंडरग्राउंड गैराज में पहुंचे। वहां एक से बढ़कर एक शानदार गाड़ियां खड़ी थीं, लेकिन जब हम सुआनरू की पार्किंग की जगह पर पहुंचे तो मैं हैरान रह गया। सुआनरू, जो साल का 50 लाख कमाती है, वह एक बहुत ही सस्ती कार चला रही थी। मैंने पूछा, तुम साल का 50 लाख कमाती हो, फिर ये गाड़ी क्यों चला रही हो? अगर तुम्हारी गाड़ी अच्छी होगी तो तुम ज्यादा सुरक्षित रहोगी। उसने झिझकते हुए कहा, सच कहूँ तो मैं हमारी शादी के दहेज के लिए पैसे बचा रही हूँ, प्लीज नाराज मत होना। यह सुनकर मैं अवाक रह गया। इस कंजूसी की असल वजह मैं ही था। मैंने उससे कहा, तुम्हें कौन सी कार पसंद है, मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगा, पर उसने तुरंत मेरे पैसे खर्च करवाने से मना कर दिया। आज हैफा फाइनेंस कंपनी के निदेशक मंडल की वार्षिक बैठक थी। सुआनरू ने मुझसे कहा, जान, आज का दिन थोड़ा खास है, तुम मेरे ऑफिस में ही रुकना। जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा, वहां काम करने वाली महिला कर्मचारियों की नींद उड़ गई। मुझे देखते ही वे सब पूरी तरह चार्ज हो गईं। बॉस, क्या ये आपके कोई रिश्तेदार हैं? इतनी अच्छी बॉडी वाले लड़के तो देखने को ही नहीं मिलते। इतने हैंडसम हो, क्या तुम्हारा कोई सिंगल दोस्त है? हमारी भी पहचान करवा दो। उन लड़कियों की इस बेशर्मी को देखकर सुआनरू का सिर दर्द करने लगा। उसने तुरंत कड़क आवाज में कहा, आज निदेशक मंडल की बैठक है, काम पर ध्यान दो। अगर रिपोर्ट में कोई गलती निकली तो मैं किसी को नहीं बख्शूंगी। सारी कर्मचारी चुपचाप अपनी जगह पर लौट गईं। सुआनरू मुझे अपने प्राइवेट ऑफिस में ले गई। उसे अभी भी तसल्ली नहीं हुई थी। उसने दराज से एक मास्क निकाला और मुझे पहना दिया। तुम थक गए होगे, थोड़ी देर ये मास्क पहन लो। हमारी कंपनी की लड़कियों ने जैसे कभी कोई आदमी देखा ही नहीं है। मुझे डर है कि वे तुम्हें परेशान न कर दें, उसने कहा। मास्क पहने हुए मुझे देखकर उसे बहुत प्यार आया और वह खुद को रोक नहीं पाई। उसने आगे बढ़कर मुझे कई बार चूम लिया। पार्ट 2 कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।